Hello everyone. This is Deepika here again with your favorite Kamlesh Gill, BG और उनकी बेटी. So we will try and talk about some important episodes in her life as she reached where she is today at the age of 33. So 83, right? Otherwise 33 years. 33 नहीं बोले आचेगा मैं 83 बोले आचेगा. So basically we will try and trace some of the important interesting incidents where she will have something to say. Mom, कुछ हमें आपने एक्टिंग कब शुरू करी और वो एक्टिंग का आपका दौर शुरू कैसे हुआ, कुछ उसके बारे में बताइए. एनीथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट द होल बिगिनिंग ऑफ योर एक्टिंग करियर. एक्चुअली ये है कि हमारे घरों में कोई एक्टिंग तो करता नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था. अब ठीक है आवाज? हाँ जी, अब आवाज ठीक है. अच्छा, वो ऐसे हुआ कि रेलवे में जॉब लगी मेरी. अब रेलवे में कल्चरल प्रोग्राम होते थे और मैंने तो ये लालच किया कि मुझे छुट्टी मिलेगी. छुट्टी के चक्कर के अंदर में महीना छुट्टी मिलेगी और आराम नाल प्रैक्टिस करांगे, मजा करांगे, नाले छुट्टियां करांगे. ते ओदे विच एक आया प्ले करना. वन एक्ट प्ले दा कंपटीशन थ्रू आउट द रेलवेज, स्पेशली नॉर्दर्न रेलवे. तो उसमें वो जो प्ले था वो इन्होंने बोला कि तू करेगी ना. तो वो इसलिए आया सवाल कि जो एक उसमें अलाउड था कि रेलवे एम्प्लॉइज और देयर फैमिलीज विल पार्टिसिपेट. ओके. तो ये किसी और लड़की को ले आए. अच्छा. बालकोनी में बैठे हैं और वो डायलॉग बोल रही है और जब बोल के चली गई, मैं क्या इसको तो बोलना ही नहीं आता, पता नहीं कैसे बोल रही है. तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तो फिर तू बोल ले. जब तू बोल सकती है, तेरे को लगता है कि तू बोल सकती है तो तू बोल ले. मैं क्या बोल लूं? कहते हैं हाँ आपके घर के वाले सारे ना मेरे को घर से निकाल देंगे. कहता मैं जो मैं भी तेरे साथ हूँ. मैं क्या वाह, फिर तो मजा आ गया. लो जी, वो प्ले का नाम था मुझे तो लूट लिया मिलके मौसा मौसी ने. ओके. और प्ले था ओपन एयर में. अच्छा. ओपन, बहुत बड़ी उधर किशनगंज में एक ग्राउंड थी जहाँ ये प्ले होना था और बड़ी ऑडियंस, जबरदस्त पहला प्ले. तो जैसे शुरू हुआ तो मेरे हस्बैंड भी उसमें थे. उन्होंने प्रॉमिस किया था ना, तो तभी तो मैं आई थी. अच्छा, तो ही सेड कि तू कर एक्टिंग, मैं तेरे साथ हूँ. मैं तेरे साथ. सो जस्ट टू मेक यू फील कंफर्टेबल ही वाज आल्सो इन द प्ले. ऑलराइट. अच्छा, वो लड़की को तो भगा दिया और मुझे कर दिया शुरू. मैंने बताया ना प्ले का नाम था मुझे तो लूट लिया मिलके मौसा मौसी ने. वो जब बैठे हैं तो शुरू हुआ, नंदू कमरे की सफाई खत्म हो गई. और देखा तो टेबल क्लॉथ साफ करना था, वो था ही नहीं वहाँ. और मैंने कहा वो पकड़, वो भागा जा रहा है. टेबल क्लॉथ भागा जा रहा है. ओके. उड़ गया ना हवा में, ओपन में था. फिर पकड़ कर उसको बिछाया गया. प्ले शुरू हुआ. थोड़ी देर के बाद अंदर से प्रॉम्प्टर आया. कहता जी गई नौकरी आपकी भी और मेरी. मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते गिल साहब कह रहे हैं मैंने नहीं इतनी ऑडियंस के सामने जाके. मतलब वो घबरा गए इतने लोगों के सामने, आपके हस्बैंड. हाँ, कि मैं प्ले नहीं करूंगा, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी. तो हमारी नौकरी गई. हमने इतनी बड़ी ऑडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम कह दे नहीं करना. तो मैंने कहा वो मैं बताती हूँ आपको नुस्खा. एक पौवा ला दो. इन्होंने उनको एक पौवा ला दिया. जब पौवा दे दिया उसके बाद जी हुआ स्टेज के ऊपर कोई डायलॉग था, कुछ मैंने कहना था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मुझे डिवोर्स चाहिए. तो वो पौवा बोला, मतलब उन्होंने पी हुई थी ना, नहीं. मैंने कहा ये नहीं कहाँ से आ गया? ओह, मैंने कहा वाली ये पौवा बोल रहा है. तो एनीवे द प्ले वाज वेरी गुड. ओपन एयर में बहुत ऑडियंस थी और बहुत अप्रिशिएट
उसका मिला और वी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन दैट प्ले. Okay. So your first appearance on stage and your play won a prize. या Okay. उसके बाद लोगों ने देख लिया, हम बाहर से लाते थे डायरेक्टर्स को, उन्होंने देखा कि ये तो हमें लेडी मिल गई. लेडीज तो करती नहीं थी ज्यादा, लड़के ही करते थे काम. तो फिर इन्होंने क्या किया कि जितने ग्रुप थे दिल्ली में, उसमें तेरे डैडी को कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कोई मैनेजर बना दिया, कभी सेक्रेटरी बना दिया, सो दैट ही इज देयर. And you feel comfortable आई बी working. कंफर्टेबल ऑल्सो, और फिर डर भी नहीं लगेगा. And so this is, we're talking of 1957. And at that time, Kamleshji actually is among the first women who came on Delhi's stage. She was just 20 years old at that time. And that is where her journey as an actor, working professional actor started. Okay, so you are among the first women on Delhi's stage. Yeah, definitely. 1957. Almost 63 years ago. Okay. So that's how it started. And anything in particular when you were on stage at that time? Any incident which comes to your mind which still lingers as a memory which makes you smile? स्माइल I mean, smile. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ सोच के ਉਹ कोई play ਦੇ बारे सोच बहुत के अच्छा लगता है, क्योंकि मैं वो तो मेरे को तो आदत पड़ गई ना, शौक पड़ गया, नए नए ग्रुपों के अंदर मैं जा रही हूँ, कर रही हूँ, और सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि लेडी आर्टिस्ट आ गई है, लेडी आर्टिस्ट आ गई है, और बहुत अप्रिसिएशन हो रही है. फिर आ गया टेलीविजन. अच्छा, हम टेलीविजन पे भी आते हैं तो थिएटर के अंदर आपने बहुत प्लेस करे. बहुत आई रिमेम्बर यू ट्रैवल्ड विद अ लॉट ऑफ प्लेस. वेरी 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 And, ऑल ओवर इंडिया, बल्कि हम जाते You रहे used to travel. ग्रुप्स के साथ. And also theatre per se, what is that you feel, like, I mean, आप दिल्ली आए थे जब आपने रेलवेज ज्वाइन किया, आप एक गांव से आए थे सीधा, एंड आपने रेलवेज ज्वाइन किया, एंड सून यू वर ऑन स्टेज. सो इतने लोगों के सामने परफॉर्म करना, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आपकी ऑडियंस में हैं, तो आपको कभी घबराहट नहीं हुई? घबराहट इसलिए नहीं हुई कि मैं गाने वाने का काम तो गाँव में करती थी. अच्छा, लड़के की शादी है तो मैं सेहरा पढ़ रही हूँ, लड़की की है तो मैं शिक्षा पढ़ रही हूँ, अगर कोई मर रहा है तो मैं गीता पढ़ रही हूँ. मतलब बहुत पॉपुलर थी वहाँ. तो मेरा In तो the village also. हाँ, मेरा हेडमास्टर मुझे कहता था तू पास नहीं हो सकती, किसी लड़के की शादी हो तूने सेहरा पढ़ना है, लड़की की हो तो तूने गीता वो शिक्षा पढ़नी है, अगर कोई मर रहा है तो तूने गीता पढ़ना है, तो पढ़ेगी कब तू? मैंने कहा मास्टर जी ऐसी कोई बात नहीं. और बड़ा अच्छा मेरा रिजल्ट आया इसमें. उसके बारे में 87,576 मेरा रोल नंबर था. So, since we're talking about that, I think we must mention that in her village, before she came to Delhi, she is somebody, at that time in the village, girls could only study till class 8. They did not have a school where girls could go after class 8. But she wanted to study. आप इसके बारे में कुछ बताइए कि वो उसके बारे में फिर मैं अपने पापा को बोलो कि हेडमास्टर को ट्राई करते हैं कि हमें लड़कों के स्कूल में कर लें. तो हेडमास्टर कहे नहीं, तू तो ये गाती फिरती है, तू पढ़ेगी नहीं, तू फेल हो जाएगी और मेरा रिजल्ट ही खराब हो जाएगा स्कूल का. मैं कहा नहीं मास्टर जी, मैं पढ़ूंगी. कहते अच्छा. फिर मैंने मास्टर की बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया, हारमोनियम वगैरह. सेकंड मास्टर जो मैथ वाला था और ये इंग्लिश वाला था, उसमें मैं छत के ऊपर बैठ के अपना पढ़ती थी. प्राइवेट जो सब्जेक्ट लड़कों वाले होते हैं वो नहीं लेने पड़े ना, दूसरे लेने पड़े. और जिस दिन रिजल्ट निकलना था तो गांव के जो मेरे रिश्तेदार थे जो नहीं चाहते थे कि मैं लड़कों के स्कूल में जाऊं, सिर पे चुन्नी लेके अच्छी तरह करके, और जब वो मारता था ना मास्टर तो मेरे को लगता था मुझे भी पड़ जाएगी एक आकर, पर इतना ध्यान दिया उसने, मुझे मारा नहीं. तो जब रिजल्ट निकलना था तो जो हमारे राइवल लोग थे वो साइकिलें लेके गए गांव से शहर में,
न्यूज़पेपर में आता था रिजल्ट 87,576 मेरा रोल नंबर था। Okay. वो सबको पता था। वो आए तो आई गॉट वेरी गुड सेकंड डिवीजन। All right. और उसके बाद फिर उसके बाद फिर मेरा मास्टर कहता है अब तू तो कमाल कर दिया, अब तू बता हमारे स्कूल के लिए क्या करेगी। मैं क्या मास्टर जी पैसे तो नहीं है मेरे पास, मैं छोटे बच्चों को थोड़ी देर के लिए पढ़ा दिया करूंगी एक सेक्शन। So you repaid your debt. Yeah. But after that, after she was the only girl who was going to the school where all the boys were there. फिर उस स्कूल में को एजुकेशन शुरू होगी। So the girls का भी वहाँ पे शुरू हो co-education or a separate school for girls? नहीं नहीं Co-education. Co-education. Oh, so 1956 के अंदर 56 और 55. 56 में मैंने तो ज्वाइन कर लिया था ना। हाँ तो 55 basically. 1955 में there was also she was the first girl who wrote her 10th exam, and the headmaster kind of realized that fine girls can also study, and then he opened the door of a school for girls to start studying. But she was the first girl who would go to the school where all the boys were there, और इतना लंबा घूंघट निकाल के you know the lone girl she would be there. तो आपको तो फिर स्टेज पे जाने पे डर लगेगा क्यों लगेगा? आपने तो इतने डर तो मेरे को लगेगा नहीं, मैं डर को डरा दूंगा। क्या बात है, बिल्कुल। All right, so thank you so much for listening. We have a lot more stories. Kamlesh ji would love to share a lot more stories. Do write in if there's anything in particular you would like to know from her of her journey, and we'll be very happy to bring that to you again. Thank you so much for watching. Thank bye. you. Say bye. Bye. Mom.